तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय कक्षा 7वीं का पाठ 10 हम देखेंगे, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। बच्चों, जितने भी हम सजीव हैं, बिना श्वास के हम नहीं रह सकते। एक बार हम खाना नहीं होगा तो हम जीवित रह जाएंगे, लेकिन हमें श्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका सबसे पहला हम क्वेश्चन देखें कि कैसे क्या क्या है इसके क्वेश्चंस। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से कॉकरोच के शरीर में श्वसन होता है या वह सांस ले पाता है। बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देना चाह रही थी कि कॉकरोच का है जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल होता है। जैसे हमारा जो कंकाल है वो पूरा कवर्ड है, लेकिन कॉकरोच का जो कंकाल है या उसका जो स्केलेटन है वो पूरा बाहर ही होता है। ये आप लोग भी कभी आपको कॉकरोच देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा, उसका बाह्य कंकाल पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है। तो अत्यधिक व्यायाम करने पर पेशियां अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, जिससे हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, विभिन्न क्रियाकलाप के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखिए। तो बैठकर पढ़ते हैं तो सामान्य रहती है, दौड़ते समय हमारी सांस की गति तेज हो जाती है या तीव्र हो जाती है, सोते समय सामान्य, और सीढ़ी चढ़ते समय भी तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें 4th नंबर का। डॉल्फिन अक्सर, जो डॉल्फिन फिश हम कहते हैं जिसे, अक्सर पानी के बाहर सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों। तो डॉल्फिन को एक स्तनधारी माना जाता है या स्तनधारी की श्रेणियों में वह आती है। यह पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक ही सांस रोक सकती है या रह सकती है, और पानी के अंदर वह सांस नहीं ले पाती, इसीलिए उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, और यह हमें पानी के ऊपर फुहार के रूप में दिखाई देती है। जब वह सांस लेती है तो वो जो पानी होता है वो उड़ता हुआ नजर आता है, तो हमें क्या लगता है कि भाई ये जो डॉल्फिन है ये क्या कर रही है, फुहार छोड़ रही है। हमें नींद या झपकी आती है तो हम जिम्हाई लेते हैं, क्यों। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तब हमें उबासी या जिम्हाई आने लगती है। जिम्हाई से हमारे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, अतः हमारे श्वसन की दर को सामान्य करने के लिए हम जिम्हाई लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःश्वसन और उच्छ्वासन में प्रक्रम को समझाइए। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन पर्यंत होता रहता है, यानी कि अगर उसके सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वह जीवित नहीं रह सकता। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वायवीय और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। वायवीय श्वसन, सबसे पहले हम देखें, जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन या टूटना, विखंडन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना, 2 भागों में बंटना, ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। अब अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है या भोजन टूटता है, तो यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन की क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायक है। बच्चों, डायफ्राम जो है वो हमारी इस तरह की संरचना हमारे शरीर में बनी होती है, इस तरह की है ना, जो कि फेफड़ों के ऊपर पाई जाती है। यहाँ इस तरह से फेफड़े होते हैं यहाँ पर, और ये जो डायफ्राम है इस तरह से हमारे शरीर में होता है। अब इसकी जो क्रिया है वो हम देखते हैं। श्वसन में डायफ्राम एवं सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती हैं। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती हैं। डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है,
यह क्रियाविधि निरंतर चलती रहती है। डायफ्राम इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि में सहायक होता है। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना और इसके मुख्य अंगों के नाम लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पर नामांकित चित्र दिखाई दे रहा है आपको, और इसके जो मुख्य अंग हैं वो इस प्रकार हैं। अंगों के नाम नासा गुहा, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, डायफ्राम, ये जो है श्वसन के हमारे मुख्य अंग हैं। में श्वसन का को चित्र द्वारा समझाइए। तो पादपों में देखिए तो बच्चों जीवों के समान पौधों में भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। इसी प्रकार मूल यानी कि जड़ जो है मृदा कणों के बीच में खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। तो बच्चों जो ये स्टोमेटा होते हैं बंद होते हैं और खुलते हैं, तो इसी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों ये था हमारा लेसन नंबर 10, जिसे कि आप अच्छे से कीजिए, याद कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो आप मुझे बस ज़रूर पूछें। थैंक यू।